हेलो स्टूडेंट्स। लागत के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं अगला क्वेश्चन। जो है आपका वो नीचे लिखा है, ये ऊपर टेबल बना हुआ है। क्वेश्चन है औसत लागत वक्र यू आकार की क्यों होती है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको। ये जो तालिका मैंने दिखा रही हूँ आपको, ये आप थोड़ी बहुत तो आपने ये पिछले जो क्वेश्चन किए हैं हमने उसमें की है। ये देखो यहाँ यूनिट्स हैं कि जब उत्पादन 0 है, 1 2 3 4 5 6, और फिक्स्ड कॉस्ट बंधी लागत पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है, लागत वाले में ही 60 है दिखाई हुई। और वेरिएबल कॉस्ट परिवर्ती लागत ये है। और मैंने कहा था आपको कि बंधी और परिवर्तनशील लागतों को अगर जोड़ेंगे तो कुल लागत आएगी, टोटल कॉस्ट। अगर एवरेज निकालनी है तो आपको कुल को क्यू से, कुल को मात्रा से भाग देना पड़ेगा। यहाँ क्या कहा है, औसत बंधी लागत। तो औसत कुल बंधी लागत ये है। कुल बंधी लागत की मदद से कुल औसत लागत ज्ञात की जा सकती है। औसत ए से, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये देखो, ये है बंधी लागत, कुल बंधी लागत। 60 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिट आता है, असीमित। और 60 को 1 से करेंगे, देखो ये 60 को 1 से किया, ये है आपका 60, 1 से भाग किया 60 आया। 60 को 2 से भाग किया 30 आया। 3 से किया 20 आया। 4 से किया 15 आया। 5 से किया 12 आया। 6 से किया 10 आया। क्लियर है। और वेरिएबल कॉस्ट का भी अगर औसत निकालना हो तो कुल परिवर्ती लागत कहाँ है, ये देखो, ये कुल परिवर्ती लागत है। 0 का 0 से 0, 100 का 1 से 100, 180 का 2 से, 240 का 3 से, 340 को 4 से भाग किया, 500 को 5 से किया और 720 को 6 से किया। तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ें आती हैं। अकेली औसत लागत निकालनी है, ये एवरेज नहीं, सिर्फ औसत लागत, ये कुल से निकलेगी। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आएंगे। कुल से हम औसत ज्ञात कर सकते हैं। ये कुल है, 60 को 0 से भाग इन्फिनिट, और फिर 160 को 1 से 160, इन सब को क्यू से, ये क्यू है आपका, ये मात्राएं हैं आपकी, भाग करने पर आपके पास ये आएगा। आप इनको खुद भी सॉल्व करके देखेंगे। इन सबको, ये डायग्राम बनाई है इसकी, ये सिर्फ AC की बनाई है। यहाँ पे लागत और यहाँ पे उत्पादन, यहाँ पे उत्पादन को दिखाया गया है। AC एवरेज कॉस्ट इस तरफ और आउटपुट 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6 से आप अप्रॉक्सी बना सकते हो, एस्टिमेट से बना सकते हो। ज़रूरी नहीं आपने एक एक बिंदु लगाना है, आप इसको यू करके ड्रॉ करिए। ये ऑलरेडी आपके पास है, ये सिर्फ सिखाने के लिए था। क्वेश्चन का आंसर नीचे बनता है। 2 पॉइंट है इसके, ध्यान से समझने हैं। ये जो साथ के डायग्राम है इसको आप छोड़ सकते हो, इसको आप नहीं कर बनाना है आपने। लेकिन जो बच्चे वीडियो नहीं देखते उनको पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन है औसत लागत वक्र यू आकार की क्यों होती है। यू आकार की आपने डायग्राम देखा है, नीचे को बनी फिर ऊपर की ओर कोट की, मतलब पहले ये कम होती है, फिर अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंचकर फिर ऊपर की ओर को बढ़ना शुरू कर देती है। इसके कारण ये है, पहला, औसत लागत वक्र यू आकार का इसलिए होता है क्योंकि ये औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत के जोड़ के कारण होता है। आपने देखा कि ये जो औसत लागत है ये बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत पर निर्भर करता है। ये डायग्राम ऊपर बना हुआ है, बाकी कुछ नहीं लिखना है, इसका वर्णन देखो। अगर AFC और VC वक्र बनाएंगे तो वो भी शुरू में कम होंगे, उनके कम होने से AC वक्र नीचे की ओर को जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कम हो रही होती है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही होती है। उनके जोड़ से कुल लागत शुरू में कम होती है, फिर अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंचकर फिर बढ़ना शुरू कर देती है। धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आएगी। इसी कारण औसत लागत वक्र। दूसरा कारण इसका है घटते बढ़ते अनुपात के नियम का आधार। इसका मतलब है कि जब हम उत्पादन उत्पादन जो है बच्चों, वो घटते बढ़ते अनुपात के नियम के अनुसार ही होता है। जब शुरू में
उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, उसके बढ़ने की दर बढ़ती दर की होती है, उस समय कॉस्ट कम पड़ती है, लागतें कम आती हैं, मशीनें नहीं होती हैं, कच्चे माल का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होता है, तो उत्पादन बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। इस कारण औसत लागत पर यूनिट उत्पादन करना कम पड़ता है, इसलिए वो नीचे की ओर को जाती है, फिर अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचती है। उसके पश्चात क्या होता है कि उत्पादन पर घटते अनुपात का नियम लागू होता है। मतलब जब बहुत ज़्यादा उत्पादन करने लग पड़ते हैं तो उत्पादन घटती दर से बढ़ता है और औसत लागत बढ़ना शुरू हो जाती है। अब औसत लागत बढ़ी तो वो ऊपर की ओर को उठना शुरू हो जाती है, इसीलिए एसी एवरेज कॉस्ट का आकार, औसत लागत का आकार, वक्र का आकार यू जैसा होता है। इट इज प्रूव्ड। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपके बीके की बुक में ये बहुत इजी करके बताया हुआ है। अगर आपको ये नहीं करना तो आप बीके की बुक से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो भी 4 नंबर का है, थोड़ा फीका लग रहा है ये। औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध है? औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध है? औसत लागत भी को ऐसे प्रूव कर सकते हैं हम, कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला में कुल लागत को हम क्यू से भाग देंगे तो औसत लागत निकलती है, और ये इन दोनों का जोड़ है। औसत लागत कैसे बनती है? बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत को जोड़कर। ये जो तालिका यहाँ नीचे है, आधे तो आप जानते ही हैं, ये कुल लागत है, ये औसत लागत और ये सीमांत लागत। कुल लागत की हेल्प से सीमांत लागत निकालनी होती है। कुल लागत को अगर हम Q से भाग करेंगे तो औसत लागत निकलती है। जैसे 60 का 0 से, 160 का 1 से, 240 का 2 से भाग करने पर ये आया। और सीमांत लागत कैसे निकलती देखो, 160 में से 60 को घटाया, 100 आ गया। 240 में से 160 को घटाया, 80 आ गया। 300 में से 240 को घटाया, ये 400 से 300 को, 560 में से 400 को, 780 में से 560 को घटाया और ये संख्या हमारे पास आई। इसी तरह से आपने न्यूमेरिकल करने। अब हमने ये प्रूव करना है कि कैसे सीमांत लागत और औसत लागत का आपस का संबंध किस प्रकार का है। पहला, एसी और एमसी औसत लागत और सीमांत लागत दोनों की गणना कुल लागत से की जाती है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है आपने। दूसरी बात, जब औसत लागत कम होती है तो सीमांत लागत भी कम होती है, लेकिन औसत लागत के कम होने की स्पीड से एमसी की गति ज़्यादा तेज होती है। मीन्स जब एसी कम हो रहा होता है तो एमसी उससे ज़्यादा स्पीड से कम हो रही होती है, जैसे कि हमने डायग्राम में बताया है। अगला है, जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है, लेकिन औसत लागत से अधिक तेजी से सीमांत लागत बढ़ती है, जैसे हमने चित्र बनाया है। सीमांत लागत जो है वो औसत लागत को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। मीन्स न्यूनतम बिंदु पर उसके बराबर होती है। ये देखो, ये है और सीमांत लागत, और ये है औसत लागत। ये जो औसत लागत है इसका न्यूनतम बिंदु ये है, इसके बाद वो बढ़ना शुरू हो गई। औसत लागत यहाँ से चली, यहाँ उसका मिनिमम पॉइंट आया और उसके बाद ये ऊपर की ओर को उठ गई। और सीमांत लागत यहाँ से चली और उसने औसत लागत को उसके न्यूनतम बिंदु पे काटा। लेकिन बच्चों, जो सीमांत लागत है उसका न्यूनतम बिंदु पहले ही आ चुका है। देखो, आर पॉइंट पर सीमांत लागत पहले ही अपने न्यूनतम बिंदु पे पहुंच चुकी है, लेकिन औसत लागत का न्यूनतम बिंदु P1 पे आया। ठीक है, ये इसका वर्णन हो गया। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको, पूरे को अच्छी तरह से तैयार करेंगे। इसका बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी सीमांत लागत आपको पता ही है कि कुल उत्पादन में जो एक इकाई अतिरिक्त उत्पादन करने में जो वृद्धि हुई वो सीमांत लागत होती है। और वैसे सीमांत लागत वक्र भी यू आकार का ही होता है। मतलब सीमांत लागत पहले कम होती है, फिर न्यूनतम बिंदु पर पहुंचती है और उसके पश्चात बढ़ना शुरू कर देती है, इसीलिए सीमांत लागत वक्र भी यू आकार का होता है। आप इसको बिना टेबल के भी ऐसे ही बना सकते हो, ये सब कुछ लिख के, ये भी और ये भी। बच्चों, 4 चैप्टर्स में आपके इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको कोई एक वैल्यू दी होगी, मैक्सिमम
या कुल दी होती है या औसत दी होती है। सीमांत वाली वैल्यू कम दी होती है। तो आपने ये देखना है कि अगर हमें कुल लागत दे रखी है तो हम उससे औसत लागत कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, अगर कुल लागत आपको दी है और आपने औसत ज्ञात करनी है तो इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। कुल वाली संख्या और क्यू से उसको भाग देंगे और आपके पास औसत आ जाएगा। जैसे इसको आपने 1 से भाग दिया तो 20 आया, 26 को आपने अपने सामने वाली संख्या से भाग दिया तो ये आया, 39 को आपने 3 से भाग दिया तो ये आया। इसी तरह जो सीमांत लागत है वो किस तरह ज्ञात होती है। इससे अगर ऊपर कोई संख्या नहीं है इसलिए यहाँ कोई नहीं आया, कुछ नहीं आया, लेकिन इससे नीचे संख्या है, 26 में से 20 को घटाया तो 6 आया, 39 में से 26 को घटाया तो 13 आया। इस तरह हम सीमांत लागत ज्ञात कर सकते हैं। आज आप यही क्वेश्चन करेंगे। कल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 3 या 4 न्यूमेरिकल दूंगी जो आपने सॉल्व करने हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछेंगे।